Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने अर्ज करेंगे, बयान करेंगे कि कुर्बानी की खाल का क्या हुक्म है, कुर्बानी के जानवर की खाल को क्या किया जाए, आया बतौर उजरत के उसका देना जायज़ है या नहीं, और अगर कुर्बानी के जानवर की खाल को फ़रोख्त कर दिया जाए या उसके गोश्त को फ़रोख्त कर दिया जाए तो उसका क्या हुक्म है। याद रखिए, कुर्बानी के जानवर की खाल को खुद घर में रखना बिल्कुल जायज़ है, अपने इस्तेमाल के लिए उसे इस्तेमाल करना जायज़ है, किसी को दे देना वो बिल्कुल जायज़ है। जानमाज बनाने के लिए कोई ले जाना चाहे, किसी और काम के लिए इस्तेमाल के लिए तो बिल्कुल देना जायज़ है, कोई भी ले जा सकता है। कोई इदारे वाला ले जाना चाहे, इमाम साहब ले जाना चाहे नमाज के लिए तो बिल्कुल ले जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस खाल को कसाब को बतौर उजरत के, यानी आपने कसाई लाया और उसने आपके जानवर को काट वाट के तकसीम करके आपको दिया, अब बतौर उजरत जो उसे देनी है, आप उस उजरत में अगर उस कसाई को उस जानवर की खाल उठा कर देना चाहें तो उसका देना कतन जायज़ नहीं है। बतौर उजरत के उस खाल का देना जायज़ नहीं है। आप उस खाल को मस्जिद के अंदर रखना चाहें, मुसल्ले की खातिर बिल्कुल रख सकते हैं, मस्जिद में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, जानवर के इस खाल को खुद रखना चाहें तो बिल्कुल आपको इजाज़त है, आप रख सकते हैं। आप किसी और को देना चाहें तो दे सकते हैं, वो चाहे मालदार हो गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं है। और आप मस्जिद के अंदर मुसल्ले की खातिर उसे रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर आपने खाल को बेच दिया, उसके चमड़े को आपने बेच दिया, अब बेचने के बाद उस चमड़े की जो कीमत आएगी, जो रकम आएगी, उस कीमत को आप खुद रखना चाहें तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप किसी अपने पड़ोसी किसी अमीर को देना चाहें तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप उसे किसी इमाम को देना चाहें तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप उस रकम को मस्जिद के अंदर लगाना चाहें तो बिल्कुल अब जायज़ नहीं है। खाल मस्जिद में रखें तो जायज़, इमाम को दें जायज़, खुद रखें जायज़, किसी और को दे तो जायज़। लेकिन अगर आपने वो खाल बेच दी तो बेचने के बाद उसकी कीमत को खुद रखना, मस्जिद में लगाना, किसी अमीर को देना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब उसकी कीमत को, उसकी रकम को आपको गरीबों में सदका करना पड़ेगा। यही वजह है कि आप अपनी खाल देते हैं तो किसी ऐसे इदारे को दे जो इदारा मोतमद हो, जो मुस्तहिक हो इदारा। जब वो इदारे वाले इन खालों को ले, जब वो बेचते हैं तो उन पर भी लाजिम है कि फ़रोख्त करने के बाद इन खाल की कीमतों को उन मसारिफ में ख़र्च करें जिन मसारिफ में ज़कात ख़र्ज की जाती है। लिहाजा ये दयानतन उनकी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ ज़कात लगाना जायज़ है वहाँ वहाँ अब इन खालों की कीमत लगानी बिल्कुल जायज़ हो जाएगी। इसके अलावा कहीं और लगाना इसका जायज़ नहीं है। ऐसे ही कुर्बानी के जानवर की जो गोश्त है, आप इस गोश्त को पूरे को घर में रखना चाहें बिल्कुल आप रख सकते हैं। आप पूरे को तकसीम करना चाहें ये अपने पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जानवर का गोश्त बेच दिया, कुर्बानी का गोश्त आपने बेचा, अब इसकी कीमत आपके लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, आपके रिश्तेदार अमीरों के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब ये कीमत आपको सिर्फ़ और सिर्फ गुरबा में तकसीम करनी पड़ेगी। इसी तरह एक मसला ये है कि एक शख्स है, वो कहता है कि मुझे कुर्बानी करनी है और मेरे जानवर जो है उसकी जो उसका गोश्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 केजी होगा, लिहाजा मैं मार्केट से 50 केजी गोश्त लाकर तकसीम कर दूंगा, तो आया मेरी कुर्बानी होगी या नहीं। तो याद रखना, उसकी कुर्बानी बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए कि कुर्बानी के अंदर गोश्त या पैसों का देना जायज़ नहीं है, बल्कि कुर्बानी के अंदर जानवर का ज़बह करना शर्त है। लिहाजा गोश्त या कीमत अदा करने से कुर्बानी अदा नहीं होगी, बल्कि जानवर का ज़बह करना ज़रूरी होगा। अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।